सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में तो रूटीन से वीडियो आ रही हैं और आज हम आपको एक ऐसे गौ सेवक से मिलवाते हैं जो एक अच्छी खासी जॉब के साथ साथ में गौ सेवा भाव से अपने घर रखते हैं और काफ़ी नाम सुना है। काफ़ी टाइम से इनके इलाके में हम यहाँ आते हैं आसपास के में, तो भाई की गौ सेवा के प्रति जो एक जागरूकता खुद के साथ साथ में जो आजकल के जो युवाओं के अंदर भी देखने को इनके कारण मिल रही है, उसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो हम मंजीत भाई के यहाँ से लेके आ रहे हैं, गांव मोतला कला से, क्योंकि पहले भी इनकी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी हैं, एक दो वीडियोस। ये आसपास के इलाके में जिस हिसाब से इनके बारे में सुना कि एक बाहर से जो गाय स्थितिग्रस्त होती है या जो लोग छोड़ देते हैं दूध न देने पे, तो उन गायों को पकड़ते हैं और उनको ठीक करते हैं और फिर एक अच्छे बायर्स तक पहुंचाते हैं जो सेवा भाव से उसको अपने घर रखे, क्योंकि गाड़ियां लोड करने का, बिक्री का ज़्यादा काम किसी तरह का इनका नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो आज पशुपालक भाइयों को ऐसे गौ सेवक से मिलवाता हूं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मंजीत भाई साहब। सबसे पहले तो मोतला गांव में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भाइयों का हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, तो आज आपसे डायरेक्ट जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत की आपने, जो इतना गौ आप सेवा भाव से रख रहे हो, जो एक आपका जो नाम है आसपास कई जगह सुनने में आया, जो बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं उनका नाम इतना यहाँ इलाके में नहीं जितना भाई का है, और साथ में जॉब भी कर रहे हो। तो आप दिल्ली पुलिस में हो भाई साहब? भाई दिल्ली पुलिस में हूँ मैं। तो कितना टाइम जो मान के चलिए आप जो सेवा भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, कितना टाइम कैसे निकाल लेते हो? भाई मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद जो मेरे को फ्री टाइम मिलता है जी जी, उसमें मैं अपनी गायों की सेवा करता हूँ। जी जी। और मेरे पीछे से घर में मेरी मम्मी है, मेरी मिसेज है। जी जी, मेरे से ज़्यादा सहयोग इनका इस काम में जी। तो कैसे शुरुआत की, कैसे विचार बना कि इस तरह जो गाय हैं उनको लेके आना, नहीं तो लोग आजकल जो दूध नहीं देती उसको भी छोड़ने लग जाते हैं। भाई मंजीत, सोशल मीडिया का टाइम है, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जी जी, तो लोगों को बहुत बड़े सपने दिखाते हैं, भाई अच्छी नस्ल की गाय खरीदो। जी जी। अच्छी क्या होती है भाई मंजीत, सभी गाय तो गौ माता ही होती है। बिल्कुल लोगों बिल्कुल। में एक ऐसी भ्रांति फैला दी उन यूट्यूबरों ने जी जी, कि 16-17 किलो दूध की गाय कोई मिलती नहीं, कोई गरीब आदमी बेचारा ले नहीं सकता। जी मैं जी। कहता हूँ कोई गरीब आदमी बेचारा 8, 7, 10 किलो में भी अपना काम चला सकता है। जी जी। तो मैंने पिछले साल अप्रैल मई से स्टार्ट किया था ये, और जी। अपने यार दोस्तों से स्टार्ट किया। मैंने उनको भी पकड़वा रखी है, रोड पे घूमती आवारा। अच्छा, जो आपके जो मित्र हैं जो आपके साथ रहते हैं उनको भी आप वहीं से पकड़वाते हैं, मतलब खरीदने की सलाह आप देते नहीं कि? सलाह नहीं देता। जो असली गौ सेवक बनना चाहते हैं तो आवारा पशु को शरण दो, जी ताकि जी, उसको एक स्थान मिले घर पे रहने का। जी जी जी। तो आपने जब ये गाय शुरुआत में ली तो कौन सी गाय थी जो स्थितिग्रस्त थी इनमें से सबसे पहले? तो भाई एक तो ये थी, ये किसी ने छोड़ दिया था इसको, तारों में सारी पाट गई थी। जी जी, से थुई से यहाँ से। जी जी जी। इसको ठीक किया, उसके बाद वो थी मेरे पास। हाँ। एक ये थी, इसकी आधी गर्दन आधा पेट कटा हुआ था, किसी ने छोड़ दिया, अपने आप आई थी यहाँ मेरे पास। मैं कहीं लेने नहीं गया इसको। अच्छा, ये आपके घर अपने आप पहुंच गई? 15 मार्च को आई थी, फिर 2 दिन तो ये मेरे हाथ नहीं आई, सरसों गई थी। हाँ, सरसों बड़ी बड़ी थी उस टाइम। 17 मार्च को मैंने इसको पकड़ लिया था। 2 महीने में लगभग मेरे पास ही ठीक हो गई थी। मेरे पास इसकी वो फोटोज भी अभी भी उस टाइम इसकी कंडीशन थी। दिखा सकते हैं आप? मेरा ध्यान दिखाऊंगा। जी जी। दूसरा है, मेरा एक मकसद होता है, और मैंने कभी भी ये पकड़ी है तो मैंने इस भाव से नहीं पकड़ी कि बहुत ही अच्छी मिल्क लाइन की बनेगी या कुछ बनेगी। मैंने कहा मैं इनको पाल लूंगा। मिल्क लाइन पे चले तो सेवा नहीं, सवार अच्छा लगता है वहाँ पे। तो भाई साहब, अगर हम 20 किलो 25 किलो की गाय अगर 18 किलो की तलाशते हैं तो वो सेवा भाव कहाँ रह गया? सेवा तो वही है जो कुछ पता नहीं। और जिस हिसाब से आपने सेवा की वो रिजल्ट भी दिख रहे हैं। जो बड़े बड़े जो ब्रीडिंग करने वाले हैं उनकी गाय हैं वो इतना दूध नहीं देती जितना आप बता रहे हो। इस बछड़ी ने कितना दूध निकाला है? भाई साहब 13 लीटर दूध दिया फर्स्ट टाइम में। अभी 9 महीने की ब्याई हुई है, अभी भी 2 किलो दूध दे रही, दोनों टाइम 1-1 किलो। और कितना टाइम प्रेग्नेंट को हो गया अब? 6 महीने में प्रेग्नेंट है जी ये। 6 महीने की प्रेग्नेंट और 2 किलो दूध अभी भी दे रही है। वो 5वें महीने में प्रेग्नेंट है जी, और वो 7-8 किलो दूध दे रही है अभी। देखिए, जो भाई ज़्यादा पेमेंट लगाते हैं और इसने अपने फर्स्ट लैक्टेशन में 14.5 लीटर से ऊपर दूध दिया है। जी जी,
किसी भी वीडियो से प्रभावित होकर आप अगर अच्छे पशुधन पे जो पैसे लगाते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा, जो हरियाणा नस्ल की ये आप गाय देख पा रहे हैं, बिल्कुल शो क्वालिटी की, किसी तरह का 1% अगर माइनस निकालें। इन लोगों ने एक भ्रांति ऐसी फैला दी, भाई जंग आवारा घूमते हुए पशु मारते हैं, लात मारती, शर्तें मारे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गौ से प्रेम करोगे आपको उतना ही प्रेम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं इसके नीचे पैरों तक सहला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं करती किसी भी तरह की। बिल्कुल शांत स्वभाव की है। और साथ में एक चीज़ देखिए, जो इसकी जो क्वालिटी है वो पैसे के हिसाब से तो कितने भी पैसे लगाएं तो कम है, क्योंकि गाय के अंदर जो हरियाणा नस्ल के जितने भी आजकल जो अपने कुछ भाई जो करीब से दिखाते हैं एक एक चीज़ें, मैं दिखाना चाहूँगा। इस गाय में आप कोई माइनस पॉइंट है वो तलाश के देखें। हम्प भी अच्छा खासा है, हाइट लेंथ भी अच्छी है और कलर भी बिल्कुल वाइट है। अगर प्योर हरियाणा नस्ल की बात करें तो ये दोनों शुरुआत में 2 बछड़ियाँ हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। अगर वीडियोज़ के हिसाब से ख़रीदें तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पेमेंट होगी। भाई इसके मेरे को 1.5 लाख रुपए बिना ब्याज के सिकंदरपुर के दे रहे थे। आपने जिस टाइम पकड़ी थी उस टाइम क्षतिग्रस्त थी? हाँ जी, उस टाइम क्षतिग्रस्त, ये ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं थी, ये वैसे ही घूम रही थी। अच्छा, ये वैसे ये दोनों थी। ये दोनों थी। एक और थी क्षतिग्रस्त, वो अपना प्रीतम पंडित जी, एक कलेंगा गांव से। जी जी। उसके पैर में कीड़े पड़े हुए थे, मैंने कोफली से उठाई थी, वो ठीक करके उनको दे रखी है। जी जी। तो जो बोलते हैं कि गौ सेवक होते हैं, मैं वीडियो देखने वाले भाइयों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं काफ़ी एरिया को कवर कर रहा हूँ, पशुओं की वीडियो बना रहा हूँ, गाय की हो भैंस की हो, काफ़ी घूम के। लेकिन मैं एक चीज़ इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि अब तक मेरे को जो अगर सही मायने में किसी को मैं गौ सेवक मानता हूँ तो मंजीत भाई को मानता हूँ। और जो ये काम कर रहे हैं और जो युवाओं में जो एक जागरूकता जो या हमारे हरियाणा नस्ल की गाय को बढ़ावा दे रहे हैं, सही मायने में गौ सेवक मैं भाई को मानता हूँ। भाई लोगों को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो देखने वालों को जी, कि नई साल से एक धारणा बनाए, जी। गाय असली दूध वही पिलाती है जो आप उसको बचपन से प्यार दोगे, छोटेपन से। बिल्कुल कहीं बिल्कुल। भी छोटी बछड़ी मिल जाए रोड पे घूमती आवारा या किसी गौशाला में, जी जी तो जी। वहां से लेके पालो उसको। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक भैंस के बारे में भी बताया था कि आपने एक भैंस 72,000 रुपए की दिलाई थी। हाँ जी। और उसी की कटड़ी आज दूसरे ब्यात में कितने रुपए की सेल हुई है? 2,45,000 की सेल हुई है, जिस फुलोदा गांव में है। मेरा दोस्त है जी, सुतेज नाम है, दिल्ली पुलिस में है। जी जी। उसके पास है। तो देखिए, जो ब्रीडिंग वाली बातें होती है वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं झूठी हो जाती है। जो 2 लाख 4 लाख 5 लाख की भैंसें लेके ब्रीडिंग करते हैं या जो महंगी गाय लेके ब्रीडिंग करते हैं, वो यहाँ क्लियर दिखती है कि इन्होंने जो 72,000 रुपये में कोई भैंस दिलाई और उसकी कटड़ी इतने रुपए की बिकती है, तो ये ब्रीडिंग तो किस्मत की है। तो भाई का ये कहना है कि जो गाय हैं वो आप अगर गौ सेवक बनना चाहते हैं सेवा भाव से, अगर स्वार्थ के लिए रखते हैं तो आप 20-20 किलो वाली हैं वही खरीदें, नहीं तो आप कहीं से भी कोई भी बछड़ी पकड़ के सेवा भाव से अपने घर रख सकते हैं। शुरुआत से जो भी पशु हो या जो बच्चा हो, शुरुआत से एक ऑटोमेटिकली जो लगाव बनता है वो अलग ही होता है। मंजीत भाई साहब, आज मेरे एक आपके चैनल से एक गुजारिश और है लोगों से। जी जी। यूट्यूबरों ने, कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांतियां फैला दी है जी कि देसी नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग करके एचएफ बना दिया, जर्सी बना दिया। जी जी। मैं एक लोगों को सलाह कच्ची देता हूं। पक्की नस्लें बोलते हैं उनको। मैं एक एक्सपेरिमेंट, कोई कपूतनाई बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जी जी ये जी। कहता है जहर देती है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। जी। जो पशु है वो जहर नहीं दे सकता, उसके खाने पीने का, उसका क्लाइमेट देखो आप क्या है। जी जी। और मैं लोगों से ये कहूँगा अपनी क्षेत्रीय नस्लों पर ध्यान देना, कि इन यूट्यूबरों के चक्कर में आपने बाहर के पशुओं की सेल परचेज आप ज्यादा करें। भाई सेल परचेज का काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। बाकी एक चीज़ मैं आपके ज़रिए बताता हूँ कि मैं कम कोशिश करता हूँ कि हरियाणा नस्ल की गाय सेल परचेज में उतारे, तो मैं एक चीज़ तकरीबन वीडियोस में ऐड करता हूँ, इसको अपने क्षेत्र में ही रखें। भाई साहब, मेरी भी यही लोगों को सलाह होती है कि अपने क्षेत्र की नस्लें, प्रकृति ने जो चीज़ जहाँ के लिए बनाई उपयुक्त बनाइए। और आप मैं कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है, आपका पशु हम भी हर रोज़ देख रहे हैं, तो आप कितना सक्षम मानते हैं जो एचएफ नस्ल है या अदर जो कंट्री की जो नस्लें अपने यहाँ पे हैं वो आपने रखी हैं? पहले रखी हुई है भाई, मैंने 20 साल हमने क्रॉस ब्रीड का दूध पी पिया, आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये लोग ये ध्यान नहीं देते वो किस क्लाइमेट की गाय है। जी जी। और किस क्लाइमेट में आ रही है, उसके हार्मोन कितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल किया, आपके सामने ये बछड़ी है मंजीत भाई। जी जी जी। मैंने इसको क्रॉस ब्रीड पे गिरका सीमन रखवाया है। जी जी। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम भी दिखा रही है सारे काम। अब की बार फिर मैंने इसमें गिर में क्रॉस करवाया है।
ये देखिए जो नस्ल सुधार है, जो HF या अदर जो नस्ल है, उनको जो ईर्ष्या भाव से देख के या उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, उन भाइयों के लिए एक जीता जागता उदाहरण है जो गिर गाय का सीमन क्रॉस ब्रीड पे रखा और साथ में जो हम्प भी है। थोड़ा इसको ऊपर की साइड करो भाई साहब, दिखाई देना। ये देखिए हम्प भी दिखा रही है बछड़ी अभी से, और जब इसके ऊपर आगे सीमन कलेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं गिर के सीमन से क्रॉस करवा रखी है भाई ये। दूसरी चीज ये कहता हूँ मैं, जब यूट्यूबर ये कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, जी जी, तो वो लोगों को एक सलाह देते हैं कि भाई देसी गाय को क्रॉस करके अच्छा बना दिया, जी जी, तो उनको ये भी साथ सलाह दो, देसी गाय की तो इम्यून पावर बहुत ज्यादा है, जी जी, तो आप क्रॉस से देसी में चेंज कर सकते हैं उसको सीमन रखवा के, ना कि उनको मारने का अधिकार है किसी जी। गौ माता तो गौ माता, वो चाहे HF हो चाहे हरियाणा नस्ल की हो। लोग ऐसे हैं, अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें देसी गाय पे वीडियो बनाई जा रही है, उसमें साथ HF बंधी हुई है, उसमें HF गाय का जिक्र करते हैं, तो जो गौ सेवक है, जो भाई गाय लेकर है, वो ये कह रहा है कि जी इसका दूध हम पीते नहीं, सेल करते हैं। हाँ, जब अपने लिए आप नहीं पी सकते, दूसरों का आप सेल क्यों करते हो ऐसी चीज? बिल्कुल, किसी न किसी के बच्चे तो उसको भी पीते हैं, अगर बेचते हैं दूध को तो कहीं ना कहीं तो सिद्धांत पे जाओ, मत जाओ तो उसमें पूरी तरह जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मत मानो। तो आपका सीधा सीधा ये मानना है कि हम अगर जो अदर जो नस्लें हैं जैसे HF जर्सी, इनके ऊपर हम हरियाणा नस्ल का सीमन कलेक्ट करके और इनको मारने की बजाय इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हरियाणा नस्ल की गाय में। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं लगी ऐसी। दूसरी चीज ये है, कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्रीडिंग का काम बता रहे हैं, भाई हम नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, जी जी, लोगों को सलाह देते हैं भाई नेचुरल मैटिंग करवाएं आप, जी जी, लेकिन खुद सीमन यूज करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन जो ये बछड़ी जिस टाइम आप लेके आए उस टाइम की कोई फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं? मेरे पास है जी फोन। क्योंकि काफ़ी भाई हैं जो देखने वाले वो कुछ अंधभगत हम कहेंगे, वो ये बोल सकते हैं कि ये वीडियो वैसे बनी हुई है। अगर आपके पास फ़ोटो हैं तो आप एक बार कैमरे के सामने दिखाएं। एक सेकंड, थोड़ा नहीं, इस साइड करो, 1 मिनट, 1 सेकंड। ये देखिए जो मैं सेंड कर दूंगा उसमें। तो आज की वीडियो में हम मंजीत भाई की जो ये बछड़ियां एक बार करीब से एक एक दिखाना चाहेंगे। भाई साहब, ये पहले नंबर वाली बछड़ी है जो भाई ये फर्स्ट वाली है, कटी हुई थी वो। हाँ हाँ, कटी हुई थी वो। ये कौन सी उसमें आती, थार पारकर है ना? भाई थार पारकर में है। क्योंकि भाई के घर की नहीं है ना, एज बता सकते हैं, क्योंकि जो लक्षण हैं उन्हीं के हिसाब से, जैसे गढ़कंबल हो गया। और मंजीत मैंने एक मकसद से पकड़ी थी, मेरी किसी ने कहा था कि इसको तने जिंदा रखना, जीवाना इसको, मरने कगार पे थी। जी 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 जी, मैंने इसकी सुंदरता के लिए, किसी चीज के लिए नहीं पकड़ा था इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दूसरे नंबर वाली बछड़ी की डिटेल हम आपको पहले बता चुके हैं। और मंजीत कहीं कंपटीशन हुआ सरकारी, जी जी, तो उसके लिए मैं इसको तैयार करूंगा, उसके लिए मैं लेके जाऊंगा इसको। अच्छा, सरकारी कंपटीशन लड़ाओगे? वगैरह भाई मैं नहीं ले जाता, वहाँ लोगों की पहले फिक्सिंग होती है, इस चीज को कोई नहीं देखे इसके पास चीज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार सभी भाइयों को मैं दिखाना चाहूँगा जो अच्छे गऊ रखते हैं या जिनको शौक है, वो एक बार देख सकते हैं गाय कंपटीशन लेवल की है या नहीं है। बछड़ी की जो सींगों की बनावट है वो सामने से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, एक पकड़ी हुई गाय अगर घर शुरुआत से ही घर रहती बचपन से, तो क्या लगाव होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम्प है वो भी जो बिल्कुल 90 वाले कोण पे बोलते हैं वही हम्प है इसका। ऊंचाई लंबाई काफ़ी अच्छी। और ये देखिए, थोड़ा डर रही है कैमरे के कारण, बाकी जो थन है ताजी के जो वीडियो है भाई के पास, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त आर्डर इसने बना रखा है। एक ये बछड़ी जो हाइट लेंथ के मामले में इतनी ऊंची बछिया शायद ही कोई मिलेगी। पहले ब्यांत में इसने कितना दूध निकाला भाई जी? भाई मंदिर इसने 14.5-15 लीटर दूध दिया इसने। 14.5 से 15 लीटर दूध आम जो डाइट में भाई के घर नॉर्मल केयर में, क्योंकि साथ में जॉब भी कर रहे हैं, उसकी एक सर्विस भी देनी पड़ती है, अपना कम से कम टाइम निकाल के इनको दे रहे हैं। साथ में जो परिवार का सहयोग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इनका कहना है कि जब ये बछिया इन्होंने पकड़ी उस टाइम पे जो इनकी मिसेज है, उन्होंने ये कहा था कि क्वालिटी या ब्रीडिंग नहीं, हमें सिर्फ इसको बचाना है। क्योंकि इसकी फ़ोटो हम आपके साथ शेयर फिर से कर रहे हैं, किस कंडीशन से गाय पकड़ी गई थी। तो मैं मंजीत भाई को अच्छी
जो एक सेवा भाव से जो काम कर रहे हैं, आसपास के 15-20 गांव में लोग इनको नाम लेते ही पहचान लेते बहुत हैं। अच्छा है, जब से घर में पूरी सुख शांति रहती है, घर में किसी तरह की मेरे को भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं आई है। जी जी मेरा परिवार बड़ा खुश है, खुशहाल है। जी जी और जी मेरे मिसेज इसको अपने बच्चों की तरह रखती है। बिल्कुल। अगर मैं खुली छोड़ देता हूँ, आप खाना छोड़ दूंगा, अंदर चली जाएगी, उसके पीछे घूमती रहेगी रोटी के चक्कर में, रोटी देते बिल्कुल देते। बिल्कुल। और ये नहीं कि यही गाय रखी है, ये देखिए जो क्रॉस ब्रीड का भी एक जीता जागता उदाहरण है। क्रॉस ब्रीड पे गिर का सीमन रखे, 2 साल की हुई अगस्त में। 2 साल की अगस्त में हो जाएगी। और ये बछड़े जो इनके बछड़े हैं, उनको भी ये नहीं कि छोड़ देते हैं लोग, बछड़ों को कहीं और छोड़ देते हैं और गौ सेवा का एक तबका लेने के लिए घूमते रहते हैं। तो ये देखिए जो भी इनको लगभग 1 साल का तैयार करके, देखो घर में बुल तो मैं रख नहीं सकता, मैं प्रेजेंट नहीं रहता। जी जी मैं इनको कहीं अच्छी गौशाला में भेज देता हूँ। जी 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 गौशाला मेरे इलाके की तकरीबन जो गौशाला है, मेरे उनसे सबसे संपर्क है, टाइम मिलता है मैं जाता रहता हूँ उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये गौशाला में भी इसलिए भेज देंगे क्योंकि अच्छा खासा पहले ब्यात में इतना अच्छा दूध निकाल के रिकॉर्डेड जो गाय इनके घर पे, क्योंकि इसको तो मैं मंजित 1 साल का करके जब ये सक्षम हो जाएगा तो मैं इसको अपने गांव में सांड छोड़ दूंगा, गांव में ही। हाँ। जी जी। इस तरह चीज ये है, लोगों में एक ऐसी भ्रांति फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि भाई बच्चों को सारा दूध पिला दो, ब्रीड के लिए तैयार करो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक जमींदार आदमी नहीं पिला सकता, अपने घर भी देखना होता है। बिल्कुल इनका बिल्कुल। हम अच्छे से पेट भर दें, जी जी जो इनका हक है उनको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ में ये नॉर्मल ये ब्रीडिंग वाला मामला तो कुछ ही सालों से आया है भाई साहब। पहले तो साथ में दाना जो खाते थे, बोलते थे कि दूध चाहे 1 किलो पशु के साथ चारे पे बांध दें तो उतने ही अच्छी क्वालिटी का तैयार हो जाता है। लेकिन भारी भरकम दिखाना, अच्छी जो एक मतलब आजकल चीज की क्वालिटी का पता नहीं, लोगों को भारी भरकम होना चाहिए, बस उसी को मानते ये अच्छा है। भाई ऐसा है, फीड में मंजित हम ज्यादा कुछ नहीं देते, अपने घर का अनाज है, गेहूं बाजरा और बिंदोला वगैरह डालते हैं। जी और जी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर हम नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भाई मान के चलिए जो देसी गाय का अगर फार्म करना चाहे तो आप बेनिफिट मानते हो भाई साहब? भाई देसी गाय का फार्म में बेनिफिट है। देसी गाय में थोड़ी सी नए फार्मर को थोड़ी दिक्कत आती है, अगर फार्म करना चाहते हैं प्रोफेशनल लेवल पे। जी जी उसमें क्या है, इनका लोगों में कि थोड़ा दूध कम देती है, फिर हमारे यहाँ दूध के रेट ठीक से नहीं मिल पाते। जी जी जी। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे है, महानगर है, वहाँ पे अच्छे रेट मिल जाते हैं, यहाँ लोग नहीं देते। जी जी जी। तो मैं तो कोशिश रहती है, मैं बेचता भी नहीं इनका दूध, मैं घर में यूज करते हैं, जो बचता है घी बना लेते हैं और मेरे यार दोस्त हैं वो घी ले जाते हैं मेरे पास। जी 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 जी। तो देखिए हमने आपको भाई के घर ये जो हम कहें तो जो पकड़ी हुई गाय हैं, जो किसी न किसी ओनर ने छोड़ी हैं, अगर आज उसको पता लगे तो बहुत पछतावा होगा कि इस क्वालिटी की गाय जो वो जिस दिन उसने छोड़ी थी, बेघर आवारा, जो हम कहे 20 किलो। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और जो गौ सेवक बनते हैं, इन्होंने एक ऐसी भ्रांति फैला दी कि वे थोड़ा दूध किलो गाय नहीं रख पाते, जी जी, खोल देते हैं। जी 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 जी। जबकि मैं ये कहता हूँ काम चलना चाहिए, चाहे थोड़ा है ज्यादा है। बिल्कुल, सेवा तो वही होती है भाई, सेवा से आगे बढ़ गए। अगर 15-20 किलो पे गए सवार देती है तब तो लोग रख लेते हैं, बाद में खोलने की कोशिश करते हैं। एक चीज आप छोटी सी मानिए, किसी की गाय ने 20 किलो दूध निकाल दिया और किसी की तो निकालेगी नहीं, उसको अच्छा खासा बिजनेस मिल गया सीमन बेचने का और कुछ, क्योंकि 20 किलो की तो उसी के पास है। लेकिन अगर 12 किलो वाले को प्रमोट करे तो फिर तो समस्या है ना। 12 वाला तो हर रोज कोई ना कोई तोल के खड़ा रहेगा। भाई साहब एक ऐसी वीडियो भी मैंने देखी थी, मेरा किसी से पर्सनल वो नहीं है, आप आए बहुत खुशी की बात है, कोई और भाई आना चाहे वो भी आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। मेरे को किसी से ज्यादा रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं, मुझे मेरी बेचनी होती है, मैं अपनी बेच देता हूँ, लोकल इलाके में बिक जाती है मेरी। उन्हें बनाया था। जी जी। बाकी मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, उसमें कह रहे हैं भाई इतने पैसे में गाय क्रॉस करवाएंगे, दूसरी वीडियो में कह रहे हैं भाई हम फ्री में करवा देंगे, साथ उसमें ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए कहा था कि लोग छोटी मोटी हल्की गाय लेके खड़े रहेंगे। गौ माता तो गौ माता नस्ल संवर्धन और किसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हल्की भारी देख के करवाने वाली तो वही बात आ गई ना, 20 किलो से कम कोई देती नहीं और देगी नहीं तो उसी को करवाएंगे, 8-10 किलो वाली का करवाएंगे नहीं, फिर संवर्धन कहाँ से होगा। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और लोगों को जो एक ढकोसले या ढोंग देखने की आदत पड़ गई। और लोग ऐसे हैं जो बुल तैयार कर रहे हैं, खुद सीमन यूज कर लेते हैं, दोनों लोगों को नेचुरल मैटिंग की भी सलाह देते हैं। जी जी जी। तो देखिए मंजीत भाई से हमने आपको मिलवाया और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मंजीत भाई की जो आईडी है उसके कमेंट आपको हर गौ सेवक, हर पशुपालक की वीडियो पे मिलेंगे, क्योंकि किसी तरह का किसी से कोई द्वेष नहीं है, सभी की वीडियो पे अपनी राय देते हैं। चाहे इसलिए कमेंट करता हूँ, कुछ लोग हैं
एक गौ माता में तो कुछ ब्रीड कैरेक्टर कुछ बता देंगे, किसी में कुछ बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो एक थ्योरी पर चलो जी जी भाई, सबसे अहमियत है इनके हम्प की। जी जी इस गौ माता को हम्प है वो ठीक है, देसी गौ माता में काउंट है। जी 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 जी, भ्रमित करने वाली बातें हैं सारी। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर बताओ भाई साहब। मेरा मोबाइल नंबर भाई 9654 जी 68 जी 2490। जी जी। तो किसी तरह की आप अदर जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई का जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है। मैं तो भाई लोगों की सलाह भी देता हूँ कि किसी को रोड से पकड़नी है, दिक्कत आ रही है तो उनकी मदद कर देता हूँ साथ जाके। किसी भी भाई को अगर गाय चाहिए। और मेरे इलाके में मेरे गांव का दोस्त है चंद्र प्रकाश सरपंच का लड़का, अभी VLD करके आया राहुल जी जी वो 2-3-4 गाँव में कोई भी पशु चोटिल हो जाता है उसकी वो फ्री में मदद करता है। वो साथ मेरे को ले जाता है, मैं उसकी मदद करवाता। अगर भाई ऐसा है पैर पार टूट जाता है तो उसको हमारे पास भी सुविधा नहीं है जी जी कि हम ठीक कर पाए। उसको हम डहीना में अपने विकलांग गौशाला है एक, हम उसमें भेज देते हैं। वो हमारी अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, समय समय पर उनके पास हम जाते रहते हैं, उनका हर चीज़ का सहयोग करते हैं। जी 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 जी, तो हमारे कहने से वो ले जाते हैं एम्बुलेंस से। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी वीडियोज़ आई हैं लेकिन एक असली गौ सेवक इनको बोलते हैं। मैं काफ़ी घूम फिर के वीडियो कवर करके और अपना जो पर्सनल डिसीजन है उसमें ये बता रहा हूँ कि हो सकता है इनसे भी बेहतरीन काम करने वाले और भाई ऐसे हों जो अभी सोशल मीडिया पे ना आए हों, लेकिन मैं अपने मन से ये मानता हूँ कि मंजीत भाई रियल हीरो हम कहेंगे इनको, जो गौ सेवा पे काम करने वाले हैं। भाई मंजीत सोशल मीडिया पर आने का ज़्यादा कोई सिद्धांत भी नहीं है, मैं अपनी कोई पॉपुलरिटी नहीं दिखाना चाहता इस चीज़ बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। मेरा सिर्फ एक मकसद था, आपने मेरे से रिक्वेस्ट की आगे तो मैं लोगों का हाथ जोड़ के अब भी यही निवेदन करूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से। जी जी, गौ सेवक बनो तो आवारा घूमते हुए पशु को शरण दो, जी इससे जी, बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गौ और तुलसी का पेड़ घर में हमेशा अच्छे रहते हैं, मैं दोनों चीज रखता हूँ। आप मेरे गेट पे बाहर देखोगे जी जी, हर साल अपने आप उगती है तुलसी, जी अंदर लगा रखी है। तो देखिए इन्होंने बताया, क्योंकि हम पहले भी वीडियो कवर कर चुके थे लेकिन मन था वीडियो बनाने का, इस तरह की जो वीडियो पब्लिक में जाए तो जो भाई गाड़ियां लोड कर कर के लेके जा रहे हैं उनको भी ये पता लगे कि हरियाणा के अंदर ऐसे भी काफ़ी आपको दलाल या वो मिल जाएंगे जो गाय पकड़ पकड़ के बेचते हैं घर लेके और अच्छे खासे जो पैसे बटोर रहे हैं। और हमारे पास इन चीज़ों के प्रूफ भी हैं कि कौन कहाँ से गाय बेच रहा है और कैसे ले रहा है। लेकिन उस लेवल तक गिरेंगे नहीं, क्योंकि हम तो उनको भी सही मानते हैं, उनकी जेब भर रही है और गौ माता को एक खुट्टे पे जगह मिल रही है। लेकिन फिर से कहूँगा कि अपनी जो नस्लें हैं, जो जिस क्षेत्र की नस्लें हैं उन पे ध्यान दें और वहीं पे रखें। कम दूध देगी 10-12 किलो वाली गाय भी अच्छी क्वालिटी का जो दूध देती है, जो हमारे लिए काफ़ी। मंजीत मेरे पास एक गिर बछड़ी भी है उधर, जी जी, कैमरा घुमा, अपना एक दोस्त है उसने मेरे पास जबरदस्ती भेज दी। जी जी, लेकिन मेरी इच्छा यही रहती है कि अपनी क्षेत्रीय नस्ल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हम हरियाणा में तो हरियाणा नस्ल सबसे उत्तम है हमारे लिए। जी जी जी, से भी हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को क्षेत्रीय नस्लों पे ज़्यादा ध्यान दिलाएं, उसी से हम देसी गौ माता को बचा सकते हैं और उसकी नस्ल सुधार कर सकते हैं। ये देखिए जो गिर है, ये इनके मित्र ने इनके पास जबरदस्ती कह रहे हैं कि भेज दी। शर्मा जी अपने कलिंगा गांव से है। जी जी जी, उन्होंने मेरे पास भेजी है। तो इसको भी इन्होंने रखा है। और एक चीज़ फिर से ये कहूँगा कि इनका कहना है कि अगर हम जो गाय ठीक हो जाती है तो उसको हम ज़्यादा, ये तो है नहीं कि घर ऐसे तो घर भर जाएगा, क्योंकि छोड़ने वालों की भी कमी नहीं, जो दूध नहीं देती या वैसे भी कम दूध देती है तो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि हम उनको जो ठीक हो जाती है उसको सेल कर देते हैं और जो सक्षम कम होती है उसको गौशाला है उसमें छोड़ते हैं। और उस गौशाला में कोई भी फंक्शन हो मंजीत भाई को वहाँ पे जरूर बुलाया जाता है। सेल भी हम ऐसे आदमी को ही करते हैं जो हमें दिल से दिखता है कि उसको संभाल सकेगा, ठीक से सेवा कर सकेगा। जी जी, चाहे 2 पैसे कम में सेल हो जाओ, जी जी जी, वो दे देंगे। अभी मेरे से ये मंदिर है अपने बैल जुप्पा में, जिनानंद जी महाराज है, उन्होंने मेरे को 1,01,000 रुपए की कह दी थी। अच्छा, इस गाय के 1,01,000 रुपए लग चुके। अभी 1 महीना पहले मैंने उनको कह भी दिया था भाई मंदिर के लिए मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो अपने ड्राइवर के लिए मांग रहे थे, फिर मैंने उसको मना कर दिया। जी 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 जी, तो आप लोग वीडियो देखने वाले भाइयों को एक चीज़ बताएंगे कि आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई जो इनको पकड़ के ठीक करके और फिर जो बेचने का काम कर रहे हैं वो सही है, या जो लोग सीधी पकड़ते ही बेचने के लिए हैं वो काम सही है। चाहे उनके लिए वो गब्बन हो, खाली हो, रिपीटर हो, कुछ भी हो, उनको सेल करनी है। लेकिन ये जो गाय हैं ये सभी वो गाय हैं जो स्थितिग्रस्त थी। भाई मंजीत ऐसा है, पकड़ते ही अगर कोई भाई मेरे से लेता है 2, 4, 5, 10 दिन में, महीने में, तो मैं उनसे ज्यादा कुछ लेने का इच्छुक भी नहीं रहता। बिल्कुल तो मेरा गाड़ी का किराया खर्चा या दवा मिले वो दे जाओ, नहीं दे सकते वो भी कुछ
अगर मैं इनको भाई 1-2 साल चराता हूँ, अपने घर में तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं भी फ्री में नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयार करने में खर्चा सबका आता है। बिल्कुल। मैं भी एक पारिवारिक सारी चीजें हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल। चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हमने मंजीत भाई की गाय दिखाई, अच्छी क्वालिटी की गाय जो इन्होंने पकड़ी है। मैं फिर से कहूँगा कि ज़्यादा पेमेंट लगा के अच्छा पशु नहीं मिलता, अच्छा पशु किस्मत से मिलता है जैसे भाई ने पकड़ी। और आज ये गाय कंपटीशन लेवल की इनके पास तैयार हो रही है, आने वाले टाइम में कंपटीशन में भी देखने को मिलेगी। सभी भाई कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।